ओके, कुछ क्वेश्चंस देता हूँ प्रैक्टिस के लिए। ट्राई करो अभी, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन स्टार्ट करेंगे, है ना। tan अल्फा प्लस 2 tan 2 अल्फा प्लस 4 tan 4 अल्फा प्लस 8 cot 8 अल्फा, दिस इज इक्वल टू cot अल्फा, है ना। बन जाएगा। हेलो, आवाज जा रही है? यस। ट्राई करो, ये 1 जेई का प्रॉब्लम है। सेकंड, tan 9 डिग्री माइनस tan 27 डिग्री माइनस tan 63 डिग्री प्लस tan 81 डिग्री, इसका वैल्यू बताना है कि क्या आएगा। देखो आइडिया लगेगा किससे, ये कुछ डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम है ना, सर इसका आइडिया लगाओ। हाँ सर पहला हो गया। हो गया। इसमें बेसिक मैनिपुलेशन का कॉन्सेप्ट होगा, राइट। क्या करना पड़ेगा हम लोग को, सर क्या करना कि देखो tan अल्फा के बाद 2 tan 2 अल्फा आ रहा है, उसके बाद 4 tan 4 अल्फा आ रहा है, इसके बाद ये कॉट आ गया है। अगर सीक्वेंस में रहता तो यहाँ पे 8 tan 8 अल्फा लिखता है ना। तो यहाँ पे क्या है, कॉट 8 अल्फा लिखा है। इट मीन्स हम लोग ऐड करते जा रहे होंगे, कुछ इसमें मैनिपुलेशन करेंगे तो ऐड करते जा रहे होंगे तो वो कॉट में चेंज हो जा रहा होगा, है ना। तो अगर क्या करो, इसमें एक बार ऐसे सोच के देखो कि कॉट अल्फा
माइनस tan अल्फा, है ना। और ऐसे भी कर सकते हो कि cot अल्फा ऐड करें, cot अल्फा सब्ट्रैक्ट करें, है ना, प्लस यहाँ पे लिख सकते हो tan अल्फा। फर्स्ट के साथ देख रहे हैं, है ना, फर्स्ट के साथ देख रहे हैं, तो यहाँ देखो cot अल्फा आ रहा है आंसर। इट मींस क्या होगा, ये दोनों को ऐड किए होंगे, तो हो सकता है कि ये इसके साथ ऐड हो जाए 2 टाइम्स में, कुछ कॉमन 2 लेंगे फिर उसके साथ ऐड सब्ट्रैक्ट होगा, और नहीं तो इसके साथ भी करके देख सकते हो क्या आता है। तो दोनों में जो यूजफुल होगा वो आगे लेकर के प्रोसीड करना है ना। तो सपोज अगर ये दोनों को साथ में रखोगे तो क्या हो जाएगा, cos अल्फा डिवाइडेड बाई sin अल्फा प्लस sin अल्फा डिवाइडेड बाई cos अल्फा। तो अगर यहाँ से देखोगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई 2 या साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ से 1/2 से डिवाइड करोगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। इसको लिख सकते हो 2 साइन 2 अल्फा, यहाँ से आ जाएगा 2 कोसेक। सर दूसरे वाले का 4 है क्या? यहाँ पे ना, अच्छा 4 है, हाँ इसका 4 है, ठीक है। तो देखो इससे कुछ 2 कोसेक अल्फा, 2 कोसेक 2 अल्फा आ गया। हम लोग क्या किए थे, कॉट अल्फा कॉट अल्फा को ऐड किए थे, कॉट अल्फा को सब्ट्रैक्ट किए थे, तो इससे डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आया। इट मींस हम लोग को सेकंड देखेंगे, इसको दोनों को साथ में लेकर के देखेंगे, फिर देखेंगे कि क्या आ रहा है ना। अगर कॉट अल्फा में जाएगा तो सीक्वेंस उसी तरह से बनते चला जाएगा। हो सकता है यहाँ पे आकर के ये क्या हो, सब्ट्रैक्ट हो, कैंसिल आउट हो जाए ये वाले टर्म में। तो अब क्या करेंगे, ये दोनों को साथ में रखते हैं, है ना। तो कॉट अल्फा रह जाएगा बाहर, इसको लिखोगे tan अल्फा और माइनस कॉट अल्फा। अब देखो ये दोनों को साथ में करना है, तो साइन अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा। अब इसको प्रोसीड करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब देखो इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, माइनस कॉस 2 अल्फा, और यहाँ पे 1/2 साइन 2 अल्फा हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये फाइनली जो रिजल्ट जा रहा है वो माइनस कॉट, ये 2 आ जाएगा यहाँ पे 2 अल्फा। तो देखो माइनस कॉट अल्फा के साथ क्या किए, सिंप्लीफाई किए tan अल्फा को, तो -2 cot 2 अल्फा हो गया। अब -2 cot 2 अल्फा के साथ यहाँ पे आ गया, ठीक है, ध्यान देना। तो tan अल्फा था प्लस 2 tan 2 अल्फा था प्लस 4 tan 4 अल्फा था। तो हम लोग क्या किए थे, ऐड और सब्ट्रैक्ट किए थे cot अल्फा और माइनस cot अल्फा, ठीक है। ये दोनों के साथ मिल करके क्या मिला, -2 cot 2 अल्फा। अब देखो ये इसके साथ मिल करके क्या देगा, -4 cot 4 अल्फा। अब देखो ये दोनों साथ में जाएगा, है ना, ये दोनों साथ में जाएगा तो क्या हो जाएगा, -8 cot 8 अल्फा। अब देखो यहाँ पे था +8 cot 8 अल्फा। अब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो फाइनली क्या बच जाएगा, यहाँ पे cot अल्फा है, वही cot अल्फा। समझ में आया हिमांगी? यस सर, बन गया था। बन गया था, गुड, वेरी गुड। क्योंकि डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम है ना, थोड़ा ये समझना मुश्किल होता है। ऐसे भी सोच सकते थे कि ये वाले टर्म को लेफ्ट साइड ला करके बना सकते थे, लेकिन क्वेश्चंस में कुछ ऐसा नहीं रहेगा। इस तरह से सीक्वेंस है तो ये ध्यान में रखना। हो सकता है कि यहाँ पे ये देता ही नहीं, सिर्फ पूछ लेता कि लेफ्ट साइड में जो दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में उसका वैल्यू क्या होगा। अच्छा ये बन गया सभी लोग से? यस सर। तो बताना होगा या सर बना रहे, हो 2 जाएगा? मिनट रुक जाइए। ओके ठीक है, तो एक और प्रॉब्लम तब तक दे देता हूँ, जो बना रहे हैं वो बना लीजिए। कैसे बनाए, कोई बताएगा? हेलो, कैसे बनाया? सर tan 81 डिग्री को cot 9 डिग्री कर दीजिए और फिर tan a प्लस
कॉट बी का फॉर्मूला यूज कर लीजिए। ओके ओके, गुड गुड, है ना। tan 9 डिग्री माइनस tan 27 डिग्री माइनस tan 61 डिग्री प्लस tan 81 डिग्री। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, cot 9 डिग्री। और इसको क्या लिख सकते हैं, cot 27 डिग्री, है ना। तो अब देखो क्या लिखेंगे, tan 9 डिग्री माइनस cot 9 डिग्री, अच्छा प्लस में है, ओके, माइनस tan 27 डिग्री प्लस tan cot 27 डिग्री, राइट। अब इसको क्या करेंगे, साइन और कॉस में चेंज कर लेंगे, है ना। तो साइन, यहाँ पे साइन 9 डिग्री कॉस 9 डिग्री प्लस कॉस 9 डिग्री, हाँ सर 61 या 63? 63 होना चाहिए तब तो आएगा, हाँ सॉरी, ये 63 होगा, ओके। माइनस यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्टली लिख दूं, साइन स्क्वायर 27 प्लस कॉस स्क्वायर 27 डिवाइडेड बाई साइन 27 इंटू कॉस 27, राइट। और फर्स्ट वाले में आ जाएगा साइन स्क्वायर 9 प्लस कॉस स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाई साइन 9 डिग्री इंटू कॉस 9 डिग्री माइनस, यहाँ पे देखो डायरेक्टली लिख रहा हूँ, इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, तो 2y साइन 54 डिग्री, राइट। और यहाँ पे आ जाएगा, इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 2y साइन 18 डिग्री माइनस 2y साइन 54 डिग्री। यही आया ना, कुछ ऐसा ही। 2 कॉमन ले लो, डिनोमिनेटर में हो जाएगा साइन 18 डिग्री इंटू साइन 54 डिग्री, है ना। ओके, यहाँ पे चला जाएगा साइन 54 माइनस साइन 18, फॉर्मूला यूज करो, 2 इंटू साइन सी प्लस साइन डी का क्या हो जाएगा, 2 कॉस 54 प्लस 18 कितना होता है 72, तो ये आ जाएगा 72/2 36, है ना, इंटू साइन 54 माइनस 18 डिग्री 36 डिवाइडेड बाई 2 18 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 18 डिग्री, है ना, इनटू इसको क्या लिख सकते हैं जी, कॉस 36 डिग्री। ये कैंसिल आउट इससे हो जाएगा, ये कैंसिल आउट इससे हो जाएगा, तो कितना आ गया वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं ना अंशुल। अंशुल समझ में आया? हाँ सर। और भी क्वेश्चंस बनाना है इसमें, चलो प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, है ना। आगे बता दूं या कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा दूं, किसके तरफ से आवाज आ रहा है? द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट 3 कोसेक 20 डिग्री माइनस सेक 20 डिग्री इज इक्वल टू, बताओ, ए ऑप्शन 2, बी ऑप्शन 4, सी ऑप्शन 2 साइन 20 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 40 डिग्री, डी ऑप्शन 4 साइन 20 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 40 डिग्री। जल्दी से बताओ।
सर ये तो 4 होना चाहिए। 4 होगा। गुड, यस सर 4 होगा। आ गया ना सबका? हाँ सर। ओके गुड। इसका बताना पड़ेगा या हो जाएगा? बोलो, एनीवन? बोलो। सब प्रीवियस ईयर का प्रॉब्लम है। फर्स्ट ऑप्शन x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, सेकेंड ऑप्शन x इज इक्वल टू वाई, x नॉट इक्वल टू 0, थर्ड ऑप्शन x इज इक्वल टू वाई, एंड लास्ट x नॉट इक्वल टू 0, y नॉट इक्वल टू 0। बोलो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सर हाँ, सर देख के तो लग रहा है कि x इज इक्वल टू वाई होगा, लेकिन न्यूमेरिकली नहीं पता कैसे आएगा। अच्छा ओके। हाँ बोलिए, कोई और? किसी और का कोई ओपिनियन? सर थोड़ा टाइम दीजिए सर। हाँ बिल्कुल टाइम है। आंसर कौन सा बताइए अद्या? x इज इक्वल टू वाई। सर गलत ही हो रहा है मेरी भी। नहीं, क्यों गलत होगा? हो सकता है सही हो। कुछ क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, क्योंकि ना होगा ना कि इस लेवल तक है कि नहीं तैयारी। हालांकि इससे ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नो डाउट, बट फिर भी क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, बनना चाहिए कुछ कुछ। चलो, अच्छा यहाँ से हम लोग ये बता सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा है, तो इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा
1 होगा, है ना, क्योंकि सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। हेलो, ऑडिबल है? हाँ सर। अच्छा, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। ओके, हाँ दिख रहा। हेलो, ये सुनो। यस सर, दिख रहा है। ओके, अब देखो कहाँ तक ये बता रहे थे, तो ये देखे थे, बोले सेक थीटा का जो रेंज होता है वो क्या, सेक थीटा का जो रेंज होता है -∞ से -1 और 1 to इन्फिनिटी होता है। जब सेक स्क्वायर थीटा देखेंगे तो इसका रेंज 1 to इन्फिनिटी तक हो जाएगा। इट मींस इसका जो वैल्यू है वो राइट साइड में वो भी क्या होगा, दोनों इक्वल ही होना चाहिए ना, इक्वल का साइन है। तो 4xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई का होल स्क्वायर, है ना, ये क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, राइट। यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई का होल स्क्वायर, है ना, माइनस ये पॉजिटिव होगा तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 4xy माइनस x प्लस वाई का होल स्क्वायर, है ना, डिवाइडेड बाई x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये देखो ये पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मल्टीप्लाई कर सकते हो राइट साइड में। तो 4xy माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy लेस देन इक्वल टू 0। इट मीन्स x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0। तो देखो ये वाले जो क्वांटिटी है कभी लेस देन हो ही नहीं सकता है, इट मीन्स देखो निगेटिव कभी हो ही नहीं सकता है। ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर वो लेस देन 0, ये क्या होगा, गलत होगा, है ना। यहाँ से एक ही कंडीशन आएगा, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या होगा, y आ जाएगा।
एंड ऑल्सो x नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर 0 देखेंगे यहाँ पे पुट करेंगे तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, 0/0 फॉर्म, है ना। तो x नॉट इक्वल टू 0, इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड वाले। हेलो, समझ में आया? सर x इज नॉट इक्वल टू 0 वाला पार्ट एक बार बता दीजिए ना। हाँ, यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू y हो गया, ठीक है। अगर x इज इक्वल टू 0 रखोगे तो y इज इक्वल टू भी 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 0/0 फॉर्म, वो इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगा ना। नहीं हाँ समझ सर, में? समझ गए। समझ गए? हाँ सर। ओके, तो आगे बताऊं? हाँ सर। चल, अगर नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना रहेगा तो बोल देना, स्टार्ट कर दूंगा। ये गिवन है 1/sin π/n इज इक्वल टू 1/sin 2π/n प्लस 1/sin 3π/n, राइट। सो यहाँ बताना है n शुड बी ग्रेटर देन 3, तो n इज इक्वल टू क्या होगा? नहीं समझ में आया क्वेश्चन? नहीं सर। सर उधर प्लस है क्या? हाँ, ये प्लस है। n के किस वैल्यू के लिए दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। कंप्लीट प्रॉब्लम चाहिए तो 1 मिनट दे। ओके, इतना ही है। ये n बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, है ना। n ग्रेटर देन 3 इट मींस पॉजिटिव इंटीजर। वो गिवन दे दिया गया, कंडीशन दिया गया है 1/sin π/n इज इक्वल टू 1/sin 2π/n प्लस 1/sin 3π/n, देन n शुड बी इक्वल टू। अगर ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो n का वैल्यू क्या होना चाहिए? नहीं समझ में आया? हेलो, सर रुकिए तो। n के किस वैल्यू के लिए दोनों साइड इक्वल होंगे? ये 2011 में दिया गया था। क्वेश्चन क्लियर है या नहीं? बनेगा? सर सर लास्ट में ना मेरा एक्सप्रेशन आ गया कि 7n पाई। बोलो बोलो। सर 7 है क्या आंसर? हाँ, आंसर क्या आएगा, 7 आएगा। ठीक है, देखो अगर इसमें यूज करना चाहोगे, यहाँ पे डायरेक्टली यूज करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो sin c प्लस sin d का फॉर्मूला आएगा। तो 2π यहाँ पे 3π है ना, 2π/n 3π/n, तो उसका डिवाइड करोगे 5π/n होगा। डिवाइड एग्जैक्टली 2 से नहीं होगा, है ना। तो क्या थोड़ा सा चेंजेस करेंगे, हालांकि बन जाएगा, वैसे भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बट फिर ट्राई करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ π/n है, यहाँ 3π/n है, इट मीन्स ये दोनों को साथ में रखेंगे।
साथ में रखने के लिए 1/, क्या लिखेंगे, साइन पाई बाई एन। सोचा करो कि कुछ इसको चेंजेज कर सकते हैं कि नहीं, है ना। सिंप्लीफाई डायरेक्टली करने जाओगे तो कुछ मिलेगा नहीं यहाँ, तो 1/, साइन 2 पाई बाई एन, राइट। अब क्या यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन 3 पाई बाई एन, है ना, माइनस साइन पाई बाई एन डिवाइडेड बाई साइन पाई बाई एन इंटू साइन 3 पाई बाई एन, राइट। दिस इज इक्वल टू 1/, साइन 2 पाई बाई एन। ओके, अब क्या करेंगे, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला यूज करेंगे। 2 कॉस क्या होगा, 3 पाई प्लस पाई 4 पाई, तो 2 पाई बाई एन, ये सनो, इनटू साइन पाई बाई एन। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। इज इक्वल टू 1/, साइन 2 पाई बाई एन। अब देखो क्या करेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो 2 पाई बाई एन और यहाँ पे साइन 2 पाई बाई एन, इट मीन्स ये दोनों साथ जा सकता है, तो लिख सकते हैं 2 साइन 2 पाई बाई एन इंटू कॉस 2 पाई बाई एन, दिस इज इक्वल टू साइन 3 पाई बाई एन। हालांकि थीटा के टर्म्स में भी कर सकते थे, पाई बाई एन को थीटा मान के। अब ये क्या हो जाएगा, साइन 4 पाई बाई एन, दिस इज इक्वल टू साइन 3 पाई बाई एन। नहीं समझ में आया, यहां तक समझ में आया सबको? हेलो, यस सर। हाँ, तो यहाँ के बाद जनरल सॉल्यूशन के तरह ट्रीट कर सकते हो, है ना। अगर जनरल सॉल्यूशन की तरह ट्रीट नहीं करना है तो ऐसे कर सकते हो। ओके, अगर जनरल सॉल्यूशन आता है उस पे कंडीशन n ग्रेटर देन 3 लेते कि इससे ज्यादा होना चाहिए तो आ जाता, नहीं तो इसको लिख सकते हो साइन, ये थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन यहाँ के लिए पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं ना जी, ये होता है ना। हेलो, हाँ सर। तो इसके लिए किसी के लिए यूज कर लो, साइन 4 पाई बाई एन इज इक्वल टू साइन पाई माइनस 3 पाई बाई एन। अब इक्वल कर लो, 4 पाई बाई एन दिस इज इक्वल टू पाई माइनस 3 पाई बाई एन, है ना, तो क्या आ जाएगा 7 पाई बाई एन इज इक्वल टू पाई, तो एन इज इक्वल टू यहाँ से 7 आ जाएगा। ये सनो वो ऑप्शन आ जाता है अगर इंटीजर टाइप, ये मेरे ख्याल से इंटीजर टाइप में दिया हुआ था, तो हालांकि सॉल्यूशन जब पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन वहां से भी बन जाएगा, तो कंडीशन लेना पड़ेगा कि एन का वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ट्राई करो उसको। समझ में आया ये वाला? हेलो सर वो एक्सप्रेशन तक निकाल लिए तो उसके बाद सर दिमाग में नहीं आ रहा था क्या ठीक है, करना है। ठीक है, वो हो जाएगा बाद में। चलो 2011 में पूछा गया था ये भी मेरे ख्याल से 2012 का है। थोड़ा ध्यान से देखना, अगर ऑब्जर्व करोगे तो बहुत जल्दी बन जाएगा और नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। ये -1 से 1 तक इसका डोमेन जो है वो -1 से 1 तक है, वो दिख भी जाएगा फंक्शन से, है ना। आर बी सच डैट एफ ऑफ cos 4 थीटा इज इक्वल टू 2/2 माइनस sec स्क्वायर थीटा, है ना, फॉर थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/4 यूनियन π/4 to π/2, then value of f of 1/3 is, अच्छा values of f of 1/3 is r। ऑप्शन दे देता हूँ, फर्स्ट ऑप्शन 1 - √3/,
2, ये स्क्वायर रूट कंप्लीट में है। सेकेंड 1 प्लस स्क्वायर रूट 3/2। थर्ड ऑप्शन 1 माइनस 2/3 स्क्वायर रूट। एंड लास्ट वन 1 प्लस 2/3 स्क्वायर रूट। है ना, क्वेश्चन दिख रहा है? हाँ सर। सिर्फ π/4 नहीं है, 0 to π/2 में। देखो थीटा के टर्म्स में है नहीं डायरेक्टली, वो देखना पड़ेगा। f(1/3) पूछा गया है। थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है ना, इसीलिए ये कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना। ट्राई करो, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। ऑडिबल है? बनेगा? हेलो। सर रुकिए सर। ओके, टाइम दे रहा हूँ। सर बोलो। सर 1 माइनस √/3/2। अच्छा, एक आंसर आया।
ठीक है, हो सकता है 1 माइनस रूट ओवर 3/2। ओके, तो मेरे ख्याल से ये दोनों सही होना चाहिए, है ना? सर गुड। दोनों? हाँ, देखो क्या करना है, एफ ऑफ 1/3 फाइंड करना है ना? इट मीन्स जहां पे एफ ऑफ क्या दिया हुआ है, cos 4 थीटा, दिस इज इक्वल टू 2/2 माइनस सेक स्क्वायर थीटा दिया हुआ है। सो यहाँ पे क्या पुट करना पड़ेगा, cos 4 थीटा इज इक्वल टू 1/3, है ना? अगर cos 4 थीटा इज इक्वल टू 1/3 पुट करेंगे तो हम लोग का काम बन जाएगा। सो यहाँ से करना पड़ेगा या सेक स्क्वायर थीटा में, या तो इसको सिंप्लीफाई करके cos 4 थीटा के टर्म्स में ले आओ तो पुट कर सकते हैं, नहीं तो इसको ब्रेक करके कुछ इसके टर्म्स में ले जाना पड़ेगा, तो इसको सिंप्लीफाई करो, cos स्क्वायर थीटा के टर्म्स में पहले चेंज करो। तो क्या लिखोगे, 2 cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं ना? फिर यहाँ से क्या लिख सकते हो, 2 cos स्क्वायर थीटा को बोलो 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos 2 थीटा, है ना? अब cos 4 थीटा में नहीं जा सकते हैं तो इसको cos 2 थीटा के टर्म्स में चेंज करना पड़ेगा। तो cos 2 थीटा के टर्म्स में अगर चेंज करते हो, है ना, इट मीन्स ये लिख सकते हो 1 प्लस 1 बाई cos 2 थीटा। अब काम बन जाएगा, cos 2 थीटा के टर्म्स में इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या लिख सकते हो, 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 1/3। यहाँ से हो जाएगा cos स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू बोलो 1 प्लस 1/3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इट मीन्स इसका जो वैल्यू आने जा रहा है वो क्या हो जाएगा, 4, एक मिनट, ओके, हाँ 4/6, ओके 4/6, ये cos स्क्वायर 2 थीटा। तो देखो cos 2 थीटा का वैल्यू जो आएगा वो क्या होगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4/6। इट मीन्स यहाँ से प्लस माइनस 2/√3। तो जो ऑप्शन होना चाहिए, ओके कंप्लीट नहीं है, हाँ 2 नीचे रहेगा, है ना, √3 में रहेगा। ओके ठीक है, अब समझ में आया? हेलो, अब क्या करना है, पुट कर देना है। नहीं समझ में आया? हेलो, 2 आंसर आएगा? यस सर आएगा। समझ में आ गया ना क्या करना है? अब पुट कर देना है वहां पे, एफ ऑफ 1/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस, एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 1/cos 2 थीटा का वैल्यू क्या आया है, देखो फंक्शन इसके टर्म्स में आ गया है, तो 1/√3 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस 2/√3, गलत बनाई हो, अच्छा 2 है ना, सॉरी, एक मिनट, है ना, 2/√3, ठीक है। तो 1/2/√3, सो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस √3/2। जब निगेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस √3/2। अध्याय समझ में आया ना? तो सर सिर्फ यही यहाँ पे तो पुट कर, दोनों आंसर आएगा ना, हाँ प्लस माइनस में, ठीक है। चलो इतना बहुत हो गया, अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन किसी को कुछ पूछना है, और भी क्वेश्चंस करवा दूं या स्टार्ट करूं, जैसा बोलो। सर अब न्यू चैप्टर स्टार्ट कर दीजिए। अच्छा ओके, ठीक है।
ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, है ना। इक्वेशन आ गया तो इक्वल साइन रहेगा, कुछ एक्सप्रेशन रहेगा और उसको इक्वेट कर देगा 0 से, और दोनों तरफ एक्सप्रेशन रहेगा और बीच में क्या होगा, इक्वल साइन दिया हुआ रहेगा। इक्वेशन आ गया मीन्स इक्वल साइन इन्वॉल्व होगा, है ना। दो एक्सप्रेशन रहे या एक एक्सप्रेशन को 0 से इक्वेट कर दे, तो इस तरह से क्या बनता है, इक्वेशन बनता है। तो अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, जैसे हम लोग क्या पढ़े थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 लिखते थे, या इवन लिख सकते थे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू सी भी लिख सकते थे। तो ये इक्वल साइन है ना, तो इसको क्या बोलते थे, ये अलजेब्रिक इक्वेशन हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है तो क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन्वॉल्व होंगे एंड कांस्टेंट इन्वॉल्व होगा। समझ में आ रहा है? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मींस क्या होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन कौन सा था, साइन थीटा, कॉस थीटा, टाइन थीटा, और उसका तीनों का क्या होगा, रेसिप्रोकल, है ना। तो इसको लिख सकते हो एन इक्वेशन। समझ में आ रहा है? आवाज जा रही है नहीं? हाँ सर। वन और मोर ratios of unknown angle, है ना। An equation involving one or more trigonometric ratio of unknown angle and constant is called है ना। An equation involving one or more trigonometric ratios of unknown angle and constant is called trigonometric equation। कहीं कहीं देखोगे तो constant ऐसा जरूरी नहीं है कि वो ऐड करेगा, सिर्फ लिखेगा trigonometric, an equation involving trigonometric equation called trigonometric equations। ठीक है। तो सर समटाइम्स कांस्टेंट भी रहता है, इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कांस्टेंट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जैसे देखो साइन थीटा सर इज इक्वल टू, हाँ बोलो। सर द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होगा ना। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, गुड, है ना। अब देखो जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू 0 लिख दिया, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0, ये देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, उसको इक्वेट कर दिया 0 से, तो ये क्या हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। जैसे टू साइन थीटा इज इक्वल टू 1, ये भी क्या हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गया। देखो सॉरी, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो गया, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गया, यहाँ देखो कांस्टेंट इन्वॉल्व है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड कांस्टेंट इन्वॉल्व होगा तो क्या होगा, बन जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। जैसे साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0, ये भी क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। समझ में आ रहा है ना। तो इक्वल साइन से अब देखो इसका जो सॉल्यूशन होता है हमेशा वो क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो दो तरह के सॉल्यूशन हम लोग फाइंड करते हैं, एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है, सेकंड जनरल सॉल्यूशन। दो तरह के सॉल्यूशन होता है, ये हमेशा जो सॉल्यूशन होगा वो याद रखना 0 to 2 पाई। हालांकि एक पे ओपन इंटरवल रखते हैं, अब 0 को कंसीडर कर लिए तो 2 पाई को क्या रखेंगे, ओपन रखेंगे, है ना। ये इस तरह से लिख लो 0 to 2 पाई क्लोज में ही, कोई दिक्कत नहीं ना। जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या होना चाहिए, 0 से 2 पाई के बीच में होना चाहिए। आई बात समझ में? हेलो, हालांकि समटाइम्स तो देखेगा मिलेगा -π to π तक, बट वो नहीं, 0 से
2 पाई के बीच में प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जैसे वो बता दूंगा। जनरल सॉल्यूशन में इसमें जो सॉल्यूशन रहेंगे वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे जनरल टाइप के, जैसे बताया जा सकता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, n पाई हो जाएगा। मीन्स 0 हो सकता है, पाई हो सकता है, 2 पाई हो सकता है, 3 पाई हो सकता है, 4 पाई हो सकता है, माइनस पाई, -2 पाई, -3 पाई, इस तरह से बहुत सारे पॉसिबल वैल्यू हो सकते हैं। बट अगर प्रिंसिपल सॉल्यूशन देखना है तो हमेशा 0 से किसके बीच में होना चाहिए, 2 पाई के बीच में। क्लियर है? हेलो, तो देखो जनरल सॉल्यूशन इसमें क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल होते हैं। क्यों आता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन? कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है ये पीरियोडिक फंक्शन होता है। ये सुनो, आवाज जा रही है? हेलो, हाँ सर। ओके। जैसे देखो साइन, सपोज ये बोल दिया जाए कि एग्जाम्पल में साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, है ना? तो फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ थीटा, साइन थीटा वैल्यू ऑफ साइन थीटा विल बी इक्वल टू 1/2। तो देखो ये पीरियोडिक होने के कारण ऐसे देखो साइन थीटा का ग्राफ, जैसे y इज इक्वल टू साइन थीटा का ग्राफ बना लिए, है ना? तो y इज इक्वल टू साइन थीटा का ग्राफ बनाओगे तो कुछ इस तरह से जाएगा। ये रफ स्केच है ना? यस और नो, इस तरह से चलता जाएगा। अब y इज इक्वल टू 1/2 का ग्राफ बनाए तो यहाँ पे क्या होगा कि इजिली ऑब्जर्व कर सकते हो, देखो दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे क्या होगा, इंटरसेक्ट करेगा। ये सुनो, है ना? हेलो, तो देखो ये वाले जो होगा, और नहीं तो ऐसे कर सकते हो कि 1/2 होना चाहिए, ये ऐसे रिपीट कर रहा है, ठीक है? सर्कल में ऐसे एक सर्कल बनाए और साइन थीटा उसी पे मूव कर रहा है, तो पॉजिटिव जो होता है वो 1/2 का लाइन यहाँ पे बनाओ, ये 1 क्या हो गया, 2 हो गया, y इज इक्वल टू, ध्यान रहे। तो ये जो एंगल होता है वो पाई क्या होता है, 6 होता है। सेकेंड क्वाड में भी पाई/6, तो ये यहाँ से जो एंगल होगा वो क्या होगा, 5 पाई माइनस पाई/6, 5 पाई/6। समझ में आ रहा है जी? हेलो हेलो, ऐसे एक मिनट, यहाँ से तो क्लियर है ना? अगर सर्कल बना करके देखना चाहते हो तो देखो क्या होगा। ये y इज इक्वल टू 1/2 हो गया, है ना? पाई/6 पे साइन के लिए देख रहे हैं तो, और 5 पाई/6 पे यहां से देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 पाई/6। आई बात समझ में? तो पाई/6 पे आया, पाई/6 में फिर से क्या करेंगे, यहीं पे आकर रोटेट करना है, एक कंप्लीट रोटेशन देखना है। तो पाई/6 प्लस 2 पाई, ये भी सॉल्यूशन हो सकता है, ये भी थीटा के टर्म्स में रखेंगे। पाई/6 रखेंगे तो भी 1/2 ही आएगा। पाई/6 प्लस 4 पाई रखेंगे तब भी वही वैल्यू आएगा। पाई/6 प्लस 4 पाई में 2 पाई और ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, 6 पाई। ऐसे ऐड कर सकते हैं। जनरल अगर सॉल्यूशन देखना है तो पाई/6 अब प्लस 2n पाई, है ना? n बिलोंग्स टू इंटीजर। आ रही बात समझ में? इसमें n इज इक्वल टू 1 रखो तो 2 पाई ऐड करो, या n इज इक्वल टू -1 रखो तब भी यहाँ क्या होगा, क्लॉकवाइज में मूव करके इसी पॉइंट पे आ जाएंगे। समझ में आ रहा है या नहीं? हेलो, इसी पॉइंट पे आना है तो या तो क्लॉकवाइज में मूव करो, नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज में मूव करो। आना तो वहीं पे है तो 2 पाई ही रोटेट करना पड़ेगा। तो पाई/6 -2 पाई भी कर सकते हो, पाई/6 -4 पाई भी कर सकते हो, एंड सो ऑन, इस तरह से चला जाएगा। तो इसीलिए लिख दिए जनरल अगर देखोगे तो पाई/6 प्लस क्या हो जाएगा, 2n पाई। ये सर नो। और यहाँ इसके लिए अगर ये क्या होगा, सारे इस पॉइंट को हम लोग कलेक्ट किए हैं, इस पॉइंट को अगर कलेक्ट करना चाहेंगे
तो 5π/6 आप प्लस क्या लिखेंगे 2n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर। यहाँ भी वही कहानी हुआ है कि 5π/6 करेंगे तो 1/2 आएगा। अब पीरियोडिक है इसीलिए क्या करेंगे, यहीं पे बार बार आना है तो 2π से रोटेट कर जाओ, 2π है ना। समझ में आ रहा है? हेलो हेलो, समझ में आया? आवाज नहीं जा रहा है? आ रहा है सर। तो समझ में नहीं आ रहा है? नहीं सर, समझ गए। हाँ, तो ये ध्यान रखना कि अगर इस तरह से है साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि थीटा का दो पॉसिबल वैल्यू है, जो 0 से 2π में लिख लो। जितना भी सॉल्यूशन है फर्स्ट में क्या करो कि बस अभी सोचने के लिए बता रहा हूं। जीरो टू 2π, तो क्या क्या होगा π/6, 5π/6। अब देखो साइन थीटा पीरियोडिक किसका होता है 2π का। तो अब क्या करेंगे, थीटा जो पॉसिबल वैल्यू होगा वो π/6 प्लस 2n पाई। हेलो हेलो, आशीष को कॉल कर लीजिए ना, मैं क्लास ले रहा हूँ। आप रूम पे है ना? हाँ हाँ रूम पे? हाँ हाँ, लोकेशन पर भेज दीजिए व्हाट्सएप ओके। पे, अपना लोकेशन पर। ओके ओके। हेलो, जा रही है आवाज? हाँ सर। अच्छा, और क्या लिख सकते हैं 5π/6 प्लस 2n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर। देखो निगेटिव में भी जा सकते हो, -2π -4π, वहीं पे पहुंचना है तो या तो क्लॉकवाइज में रोटेट करो और नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज में। समझ में आया? कोई दिक्कत? बोलो, नहीं ना? तो देखो ये ध्यान रखना, जैसे ऐड करना है तो साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये क्या होता है 2π का पीरियोडिक होता है। इसमें 2n पाई ऐड करना, हमेशा 2n पाई। tan थीटा एंड cot थीटा, इसमें ऐड करना रहेगा तो n पाई ऐड करना, क्योंकि n पाई का पीरियोडिक होता है ना। समझ में आया? हेलो समझ में आ रहा? हाँ सर। कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं सर, यहाँ तक तो नहीं है। एक बार और, अगर साइन थीटा का वैल्यू अगर 0 की है तो बताओ जनरल वैल्यू क्या आएगा, जल्दी से बताओ। सर अप्रोक्स थीटा। थीटा का वैल्यू क्या आएगा, अप्रॉक्स वैल्यू नहीं, n पाई। गुड, ये सुनो आएगा, सोच करके देखो। इसका डेरिवेशन बताता हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू अगर √3y माइनस √3/2 है, इसके केस में बताओ।
सर हाँ सर n पाई प्लस -1 टू द पावर n 4/3 पाई। हाँ सही है। सबका आ गया। देखो 0 to 2 पाई में देखो क्या आएगा सॉल्यूशन, है ना। तो क्या क्या आएगा, माइनस में है तो माइनस में है तो इट मीन सेकेंड थर्ड क्वाड और फोर्थ क्वाड में जाएगा, है ना। तो माइनस देखेंगे, माइनस क्या है √3/2। तो थीटा इज इक्वल टू अगर पॉजिटिव में देखोगे तो क्या हो जाएगा 60 डिग्री, है ना। तो थर्ड क्वाड में जाओगे तो पाई प्लस क्या हो जाएगा, इट मीन्स ये π/3 है तो पाई प्लस π/3, है ना। और इसमें जाओगे तो 2 पाई माइनस π/3। अब ये जो आएगा 4 π/3 और प्लस 2n पाई, और इससे जो आएगा वो क्या हो जाएगा 7 π/3 प्लस 2n पाई। देखो कंबाइंड करके अभी नहीं बता रहा हूं, लेकिन इसके लिए तो यही आएगा। ये सुनो, हेलो। यस सर। अब देखो हम लोग अब ये सब चीज बाद में देखेंगे, अब ये आता कहाँ से वो देखो कि जैसे कोई भी एंगल दिया हुआ रहेगा साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, है ना, जिसका डेरिवेशन है, हालांकि फॉर्मूला तुमको याद रखना पड़ेगा। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, कॉस के केस में जाएंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, और टैन थीटा इज इक्वल टू टैन अल्फा डेरिवेशन में। तो अब इसमें देखेंगे कि कंबाइंड क्या आएगा उसके लिए। अच्छा इसके पहले देख लेंगे ओके, इसके पहले तुमको देखना पड़ेगा साइन थीटा इज इक्वल टू अगर 0 है तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा n पाई। सबको समझ में आया ना, हेलो, कोई दिक्कत नहीं ना। cos थीटा इज इक्वल टू 0 है तो थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, समझ में आ रहा है। cos थीटा इज इक्वल टू 0 तो थीटा क्या होगा, पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकते हैं, π/2 और प्लस क्या करेंगे 2n पाई ऐड कर देंगे, -π/2। ये सुनो। अब ध्यान देना, ये चीज याद रखना कि हमेशा जो साइन थीटा होता है वो यहाँ पे 0 होता है तो 0 पे 0 हो जाएगा, या पाई रखेंगे तब 0 होगा, क्योंकि 0 पाई या माइनस पाई 2 पाई इस तरह से। cos थीटा 0 कहाँ पे होता है 90 डिग्री पे, तो 90 डिग्री पे ये π/2 हो गया। अब प्लस क्या करेंगे 2n पाई ऐड कर देंगे, है ना, यहीं पे आने के लिए। या इस पे देखना चाहते हो तो -π/2 होता है प्लस 2n पाई, तो 2n + 1 π/2 करोगे वो आ जाएगा, है ना। हमेशा क्या होगा इस पे 0 होगा। अब देखो उसी तरह से cos थीटा अगर 1 होगा, तुमको लिखा हुआ है तो इसी तरह से लॉजिकली सोच सकते हो cos थीटा इज इक्वल टू अगर 1 है तो थीटा इज इक्वल टू पॉसिबल वैल्यू क्या होगा 2n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना, या तो 0 होगा। ये सुनो समझ में आ रहा है ये सब। थीटा इज इक्वल टू क्या हो सकता है 0 डिग्री या 2 पाई 4 पाई 6 पाई इस तरह से 4 में। अगर cos थीटा इज इक्वल टू -1 है तो थीटा इज इक्वल टू बताओ 2n + 1 पाई, हमेशा कहाँ पे होगा यहाँ पे होगा, पाई पे होगा, तभी पाई में क्या कर देंगे 2n पाई ऐड कर देंगे, तो ये फाइनली 2n + 1 पाई आएगा। हेलो, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ये सुनो। यस सर। ओके अगर tan थीटा इज इक्वल टू 0 है तो थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, कहाँ पे tan थीटा का वैल्यू 0 होता है, 0 से 2 पाई में पॉसिबल वैल्यूज देखेंगे कहाँ पे होता है 0 पे होता है ना। तो 2 ये क्या हो जाएगा 0 पे होता है या पाई पे होता है तो n पाई हो जाएगा। ऐसे भी इसको सोच सकते थे कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, कॉस थीटा का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, है ना, तो साइन थीटा का वैल्यू 0 होना चाहिए, इससे यही पता चलता है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0 कर देंगे, थीटा इज इक्वल टू n पाई आ जाएगा।
तो ये सब ध्यान रखना। अब उसके बाद देखो इसका डेरिवेशन देखने के लिए साइन थीटा इज इक्वल टू कुछ भी लिखा हुआ रहेगा साइन अल्फा के फॉर्म में लिख देना, है ना। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। राइट साइड में क्या करना है, 0 करना है। जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते थे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो क्या करते थे, फैक्टराइज करते थे प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो x माइनस क्या आता था, 2 इंटू एक्स माइनस 1 प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो प्रोडक्ट में आएगा, इट मीन्स ये वाले 0 रहा होगा और ये वाला 0 रहा होगा। तो यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट यूज करना है कि प्रोडक्ट के फॉर्म में ले जाना है, डिफरेंस में ले जा करके प्रोडक्ट में ले जाना है ना। हमेशा प्रोडक्ट के फॉर्म में जाएगा और राइट साइड में 0 होगा तभी। तो राइट साइड में कुछ भी रहे उसको लेफ्ट साइड में लेकर के सिंप्लीफाई करके क्या करना है, प्रोडक्ट में लेकर के चले जाना है। तो प्रोडक्ट में ले जाओगे तो क्या होगा, 2 कॉस, बोलो यहां से क्या लिखोगे, 2 कॉस थीटा माइनस अल्फा, थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है, फॉर्मूला यूज करोगे। हेलो हेलो, नहीं आवाज जा रहा है। अच्छा चलो अब नेक्स्ट क्लास में ही बताएंगे। जनरल सॉल्यूशन देख करके आना, किसका, ये डिराइव करके देखना है। कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा आना चाहिए, वो समझाएंगे नेक्स्ट क्लास में। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा होगा तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस, ये तो फॉर्मूला याद रखना है। सर ये आप बता चुके हैं। अच्छा ये सब बता चुका हूँ। tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, ये तीनों देख करके आना। अगर कोसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा में रहेगा तो उसको tan थीटा में बदल लेंगे, साइन थीटा में बदल लेंगे और कॉस थीटा में बदल लेंगे। फिर उसके बाद तो यही तीनों याद रखना है ना। आगे का चीज बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। होमवर्क में क्या है कि एक्सरसाइज 3 कर लेना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज का हो जाएगा, है ना। हेलो, एक बार देख लेना ये प्रूफ करके। यहाँ पे तो एग्जैक्टली नहीं आएगा, वो कंबाइंड स्टेट में आता है ये, तो वो डायरेक्टली फॉर्मूला यही रखना पड़ेगा याद, ठीक है। हेलो, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, कोई दिक्कत किसी को, और ये सब याद करके आना है। आद्या आवाज जा रहा है, हाँ सर आ रहा है। हाँ तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ये तीनों याद रखना है, भूलना नहीं है। आगे का चीज बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, और ये एक्सरसाइज 3 कंप्लीट करने का ट्राई करना, ठीक है। यस सर। ओके चलो तब बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कुछ पूछना है किसी को, नहीं, चलो ठीक है, एंड कर रहा हूँ।